वेलकम टू कोड फ्लो गाइस। आज की प्रॉब्लम है लीड कोड की 1605। प्रॉब्लम नेम है फाइंड वैलिड मैट्रिक्स गिवन रो एंड कॉलम सम्स। मतलब कि मैं वैलिड मैट्रिक्स फाइंड करना है, जबकि दे रखा है क्या, कॉलम का सम और रो का सम। यू आर गिवन टू एरेज row sum and column sum of non-negative integers where row sum I is the sum of element in the ith row and col sum j is the sum of the element is the jth column of a 2D मैट्रिक्स। मतलब कि एक 2D मैट्रिक्स है, उसका हर एक रो का ith रो का 0 1 2 हर रो का सम दे रखा है पर्टिकुलर इंडेक्स पे, और हर कॉलम का सम दे रखा है पर्टिकुलर इंडेक्स पे। फाइंड, उससे पहले दे रखा है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स यू डोंट नो द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब कि तुम्हें एलिमेंट, मैट्रिक्स का एलिमेंट नहीं पता है, बट यू डू नो द सम ऑफ ईच रो एंड कॉलम। यानी कि हर रो और हर कॉलम के सम है वो हमें पता है। फाइंड एनी मैट्रिक्स ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ऑफ साइज रो सम डॉट लेंथ इनटू कॉल सम डॉट लेंथ दैट सेटिस्फाई द रो सम एंड कॉल सम रिक्वायरमेंट्स। मतलब कि जो मैट्रिक्स बनेगा वो नॉन नेगेटिव होगा, कोई भी नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा, पॉजिटिव इंटीजर होंगे सारे जीरो से लेकर, एंड उसकी लेंथ होगी वो रो सम, जितना सम होगा रो वाला और ये कॉल वाला, ये दोनों की जो एरे की जो लेंथ होगी, जैसे 2 हो गई और ये 2 हो गई, तो मैट्रिक्स की साइज होगी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होगा। रिटर्न a 2D array represent any matrix that fulfill the requirements. It's guaranteed that at least one matrix that fulfill requirement exist। मतलब कि रिक्वायरमेंट है सम की, जो फुलफिल करनी है रो और कॉलम की, और कम से कम एक मैट्रिक्स तो ऐसा होगा ही होगा, बाकी और भी मैट्रिक्स ऐसे हो सकते हैं। ओके, और ये कुछ कॉन्स्टेंट्स है, देख लो कि ये यहाँ तक होना चाहिए, रो और कॉलम की लेंथ यहाँ तक होगी, और जो रो सम है और कॉलम सम है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमेशा रो सम और कॉलम सम दोनों का जो टोटल सम है वो इक्वल होगा, जो टोटल सम है वो इक्वल होगा। रो सम दे रखा है 3 और 8। मतलब कि जो रो है, कौन सी रो है, 0th रो, और ये 1 रो, 0th रो का सम, ये 1 रो का सम, ये कॉलम सम हो गया, 0th कॉलम का सम और 1 कॉलम का सम। तो 0th रो कौन सी है, ये वाली है। ओके, तो जो रो सम है वो होगा 3 प्लस 0 इक्वल्स टू 3, एंड ये फर्स्ट रो का सम है और ये सेकंड जो रो का है उसका सम है 1 प्लस 7 इक्वल्स टू 8, 8 प्लस 7 बराबर 8, और तो यही आ रहा है रो में 3 और 8, 3 और 8, 3 फर्स्ट रो का है और सेकंड रो का 8 है। वैसे ही अपन अब इसमें देखते हैं, कॉलम फर्स्ट कॉलम 4 आना चाहिए, दूसरा कॉलम 7 आना चाहिए। तो 3 प्लस 1,
से देख लो, ये जो आ रहा है इसका सम आ रहा है 4, इसका जा रहा है वो 7 आ रहा है। ओके, रो का सम पहले का 3 है, दूसरे का 8 है, और कॉलम का सम पहले का 4 है, दूसरे का 7 है। ठीक है, फिर इसके बाद एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखते हैं। उसमें है कि रो है फर्स्ट, उसमें सम आ रहा है 5, 5 आ रहा है। जो दूसरा है उसमें आ रहा है 5 तो 7, तीसरी रो है उसमें आ रहा है 10, उसमें भी यही आ रहा है 5 7 10, और जो कॉलम आ रहा है उसमें आ रहा है 6 तो 8, 5 और 1 6, 4 5 9, लेकिन 9 नहीं आना चाहिए तो 8 आना चाहिए। और यहाँ पे आएगा 3, तभी तो होगा 6 4 10। ये हो जाएगा 8। ओके, तो इसके लिए कैसे करेंगे, एक सिंपल सी अप्रोच है कि हमें जो अपने एक बार वैल्यू रख दी है, जिस जिस मैट्रिक्स के जिस पोजीशन पे ith और jth कॉलम पे जो वैल्यू रख दी है, उस वैल्यू को हम घटा देंगे किससे, उस सम से, रो सम से और कॉलम सम से भी, क्योंकि वो इफेक्ट करेगी अपने दूसरे एलिमेंट पर, दूसरे एलिमेंट पक्का इफेक्ट करेगी। ओके, तो ये देखते हैं, इंडेक्स दे देते हैं इनको, जैसे फर्स्ट जीरो रो है, फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, ये जीरो कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। ओके, तो जैसे फर्स्ट एलिमेंट है, अगर मैं यहाँ 5 रख देता हूँ, मतलब इसमें देखते हैं कि मिनिमम वैल्यू रखते हैं ताकि इजी पड़ेगा अपने को वापस माइनस करने में और आगे का सोल्व करने में। जैसे मैंने यहाँ 5 रख दिया, 5 रख दिया, तो ये जो है आगे वाला कॉलम, इसमें से ये 5 कम हो जाएगा, इसका 5 माइनस हो जाएगा सम, क्योंकि 5 तो ऑलरेडी आज आ गया है, तो यहाँ पे इस रो पे, इस कॉलम पे इफेक्ट पड़ेगा इसका। तो इसमें से अपन क्या कर सकते हैं, 5 कम कर देंगे तो कितने बजाएंगे, ये 3, 5 ऑलरेडी आ चुका है, तो इस कॉलम का सम 3 ही रह जाएगा। अब ये 5 है, तो 5 तो हो गया, तो ये भी, मतलब इसके बाद अब यहाँ पे क्या 3 है, 3 है, तो अपने को इन दोनों में देखना है, 7 और 3 में से कि फर्स्ट कौन सा रखें आगे वाले ग्रिड में। तो 3 छोटा है कि 7, तो छोटा तो है 3, तो अगले रो में क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। छोटा एलिमेंट लेके ही चलेंगे ताकि इजी पड़ेगा अपने को, क्योंकि अब यहाँ पे 3 तो हो गया, तो फिर क्या बचेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और तो चाहिए ही नहीं। और जो फर्स्ट रो है
उसमें भी 5 पूरा रख दिया तो बाकी के एलिमेंट क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। तो ये 0 हो गया। तो यहाँ पे ये रो तो खत्म हो गई, तो अपन अगली रो पे चले जाएंगे, 7 पे। 7 और 3 में से क्या रखा था फिर हमने, 3 रखा था। और जब 3 यहाँ रख दिया तो ये भी खत्म हो जाएगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0 वापस। और अपन कॉलम से आगे बढ़ जाएंगे, ये भी हो गया था 0। तो अपन अब कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट कॉलम पे आ जाएंगे। नेक्स्ट कॉलम क्या है, अभी ये रो चल रही है और अभी भी ये कॉलम चल रहा है। तो इस कॉलम पे आए तो फर्स्ट तो इस जगह पे आए, तो इसमें रो देखते हैं। तो रो तो 3 तो हो गया है, तो फिर कितना बचेगा, 3 तो ऑलरेडी है। तो सम उसमें से इस एलिमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 4 ही बचेगा। 3 तो ऑलरेडी फिल हो गया है, तो कितना हो गया, 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा तो अपन अब इस कॉलम वाले सम को देखते हैं। तो 4 और 6 में से छोटा कौन है, 4 है। तो यहाँ कौन आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ 4 आ गया तो ये 0 हो गया, और ये आगे वाले रो पे जंप कर जाएगा, मतलब यहाँ पे। ये कॉलम चल रहा है, कॉलम में 4 हो गया, 4 फिल हो गया, तो कितने बचे, 2 रह गए। ओके, 2 रह गए, तो फिर और कुछ है नहीं, तो कॉलम में सम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कॉलम में 2 आ जाएगा, फिर कॉलम 2 आ गया तो ये 0 हो गया। फिर ये भी जंप कर जाएगा यहाँ पे। अब 10 और 8 है। अभी अपन इस रो में है, तो इस रो का क्या करेंगे, 10 है। इसमें भी ये वाली रो भी खत्म हो गई थी अपने, 0 यहाँ। यहाँ 7 इक्वल हो रहा है, यहाँ 2 बचा था इसका, तो ये 2 लिख लिए थे। यहाँ का 4 और 7 बचा था, तो उसमें से 3 और 4 हो गए, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे अपन लास्ट रो पे पहुंच चुके हैं। तो लास्ट रो पे कितना है, 10 है। तो 10 में से 2 तो पहले ही आ चुका है, तो कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पर आ जाएगा 8। अगर इसका सम देखते हैं, तो रो का तो आ रहा है 5, 7 और 10। ये आ रहा है 5, 7, 10। और कॉलम का देखते हैं,
आ रहा है, तो ये मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब अपन कोड देखते हैं। तो कोड के लिए क्या करेंगे कि हमें वेक्टर ऑफ वेक्टर रिटर्न करना है। तो सबसे पहले मैं एन और एम ले लेता हूँ, जो मैट्रिक्स की साइज होगी। तो इंट एम इक्वल्स टू रो सम, ये साइज होगी, और एन इक्वल्स टू कॉल सम डॉट साइज। इसके बाद मेरे को रिजल्ट रिटर्न करना है, तो वेक्टर ऑफ वेक्टर के फॉर्म में होगा। तो वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट रिजल्ट। मैं वेरिएबल ले लेता हूँ रो के लिए आई, और ये ले लेता हूँ कॉलम के लिए। और जब तक आई इज लेस देन एम रो है, एंड जे इज लेस देन एन, जब तक कॉलम एंड तक नहीं पहुंच जाता तब तक क्या होता रहेगा, जो रिजल्ट है उसका जो आई जे कॉलम है उसके अंदर मैं पुश करता रहूँगा मिनिमम ऑफ, मिनिमम ही पुश रखना है अपने को, मिनिमम ऑफ रो सम आई कॉमा कॉल सम जे। ओके, और मैं क्या करूँगा, रो सम आएगा तो रो सम मतलब दोनों में से माइनस करना पड़ेगा, जो भी अपन एलिमेंट लेंगे उसको कॉलम में भी और कॉलम में भी, और रो में भी। रो सम माइनस इक्वल्स टू रिजल्ट आई जे। और जो अपन रख देंगे तो दोनों पे इफेक्ट करेगा, सेम, दोनों पे सेम इफेक्ट करेगा। जब ये हो जाएगा तो मैं चेक करूँगा इफ रो सम इक्वल्स टू जीरो, तो क्या कर दो, आई प्लस प्लस मतलब कि वो कॉलम का सम, वो रो का सम खत्म हो गया, और